नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आम लोगों को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। दरअसल देश की खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन रेट में गिरावट दर्ज की गई है। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस यानी एनएसओ की ओर से 12 मार्च को जारी डेटा के मुताबिक सब्जियों और प्रोटीन युक्त प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी की दर घटने से फरवरी में भारत की खुदरा महंगाई दर सालाना आधार पर घटकर 3.61% पर आ गई है। इसी के साथ खुदरा महंगाई फरवरी में घटकर 7 महीने के निचले स्तर पर आ गई है और इस गिरावट से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआईएमपीसी की अप्रैल में होने वाली द्विमासिक बैठक में रेपो रेट में एक और कटौती करने का रास्ता खुल सकता है। आरबीआई ने फरवरी में रेपो रेट में 0.25% की कटौती करने का फैसला किया था। ऑफिशियल डेटा से पता चलता है कि फरवरी 2025 के लिए सालाना आधार पर खाद्य महंगाई दर 3.75% रही है। एनएसओ ने कहा है कि फरवरी के दौरान मुख्य महंगाई और खाद्य महंगाई में गिरावट मुख्य रूप से सब्जियों और अंडे, मांस, मछली, दाल और इसके प्रोडक्ट्स के साथ ही दूध और उसके प्रोडक्ट्स की महंगाई में गिरावट के कारण हुई है। सरकार ने आरबीआई को खुदरा महंगाई 4% पर रखने की जिम्मेदारी दी है। इसमें 2% का घट बढ़ हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर महंगाई 2 से 6% के भीतर रहती है तो आरबीआई के लिए ज्यादा परेशानी नहीं रहती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन से देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इस साल जनवरी में 5% की बढ़ोतरी हुई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स यानी आईआईपी के संदर्भ में मापा जाने वाला इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जनवरी 2024 में 4.2% बढ़ा था। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस एनएसओ ने आंकड़े के अनुसार जनवरी 2025 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रोडक्शन 5.5% बढ़ा, जो एक साल पहले इसी महीने में 3.6% बढ़ा था। माइनिंग प्रोडक्शन ग्रोथ घटकर 4.4% रही, जो एक साल पहले इसी महीने में 6% थी। बिजली प्रोडक्शन में ग्रोथ जनवरी 2025 में धीमी होकर 2.4% रही, जो एक साल पहले इसी महीने में 5.6% थी। चालू वित्त वर्ष के पहले 10 माह के दौरान आईआईपी में ग्रोथ रेट कम होकर 4.2% रही, जो कि एक साल पहले इसी अवधि में 6% थी। तो ऐसे में आने वाले दिनों में महंगाई में आपको थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।